इस लड़की को 18 साल होते ही एक देश गिफ्ट में मिल गया। क्या आप जानते कि भगवान की भाषा कौन सी है? और क्या आपको पता है कि जब हम गलत खाता नंबर पर पेमेंट कर देते तो वो पैसा वापस कैसे आता है? आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, एक प्राचीन मंदिर में रहस्यमयी पत्थर रोसेटा स्टोन मिला है। इस पर एक लिपि में 14 लाइन लिखी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह भगवान की भाषा है। इस भाषा को ट्रांसक्राइब भी किया जा सकता है। ये पत्थर ब्रिटिश म्यूजियम में रखी सबसे प्रसिद्ध वस्तुओं में से एक है। इससे भगवान और शासकों के बीच लिंक का भी पता चलता है। इस पत्थर की विरासत राजा टॉलेमी पंचम के युग की बताई गई है, जिन्होंने 204 से 181 BC तक शासन किया था। पत्थर मिस्र के एक प्राचीन मंदिर में मिला है। ऐसा कहते हैं कि इन पत्थरों पर राजा के आदेश को भी लिखा जाता था। सत्ता में रहने के दौरान ऐसा होता रहा है। पत्थर टूटा हुआ है। पूरा नहीं होने के कारण इस पर लिखी भाषा को ट्रांसक्राइब करना काफी मुश्किल है। इस पर 14 लाइनें एक स्क्रिप्ट में लिखी हैं। ये लाइनें हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट में लिखी हैं। पत्थर में बाकी का हिस्सा नहीं होने के कारण भगवान की भाषा का कुछ हिस्सा गायब है। बता दें, साल 1822 में कोड को क्रैक करते हुए थॉमस यंग और जीन फ्रांसवा चैंपोलिन हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने में सक्षम हुए थे। मिस्र में इन दोनों को भगवान की भाषा समझने वाले पहले 2 इंसान भी कहा जाता है। प्राचीन खंडहरों में 3 सेक्शन मिले थे। इनमें 3 शिलालेख हैं। भगवानों की भाषा टॉप सेक्शन में लिखी मिली है। इस भाषा को आधिकारिक टेक्स्ट के तौर पर लिखकर संरक्षित किया जाता था। बाकी के 2 सेक्शन में लिखा गया टेक्स्ट केवल उनके लिए था जो लिख और पढ़ सकते थे। कहा जाता है कि रोसेटा स्टोन को लेकर चैंपोलिन ने दावा किया था कि इस पर लिखा था, मैं पूरी तरह से मिस्र का हूँ, वो मेरी सब कुछ है। फैक्ट नंबर 2, राजा फेलिप वी और स्पेन की रानी लेटिसिया की सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी लियोनो को अपने जन्मदिन पर स्पेनिश राजशाही से जुड़ा बड़ा तोहफा मिला है। स्पेन के राजा फेलिप और रानी लेरिजिया की 2 बेटियां हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी लियोनो है। राजकुमारी लियोनो के 18वें जन्मदिन पर पूरे विधि विधान के साथ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। राजकुमारी लियोनो कई गतिविधियां करेगी, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में स्पेन का प्रतिनिधित्व करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और परोपकारी प्रयास शामिल है। प्रिंसेस लियोनोट वेल्स के UWC अटलांटिक कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी, जहां वो 2020 तक पढ़ाई करेगी। राजकुमारी ने हालांकि अभी क्वीन पद संभाला नहीं है। वो आने वाले समय में वो स्पेन की क्वीन बनेगी। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि हम फ्लाइट में कितना कैश ले जा सकते हैं? नेपाल और भूटान जैसे कुछ देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों की यात्रा पर जा रहे यात्रियों को हर यात्रा पर $3000 तक की विदेशी मुद्रा साथ ले जाने की इजाजत है। अगर आप इससे ज्यादा राशि साथ ले जाना चाहते हैं तो उस राशि को स्टोव वैल्यू कार्ड, ट्रेवल चेक और बैंकर्स ड्राफ्ट के रूप में ले जा सकते हैं। विदेश से भारत की यात्रा करने आने वाला व्यक्ति बिना किसी लिमिट के अपने साथ विदेशी मुद्रा ला सकता है। लेकिन अगर करेंसी नोट, बैंक नोट और ट्रेवलर चेक के रूप में साथ ले आए विदेशी मुद्रा का मूल्य $10,000 है तो एयरपोर्ट पर कुछ कार्यवाही की जा सकती है। उन्हें भारत आने पर करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म CDF में एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स के सामने घोषणा करने की जरूरत होगी। विदेश यात्रा करने के लिए 50,000 रुपए से कम राशि का रुपए में नकद भुगतान कर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी की रकम 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरा भुगतान क्रॉस चेक, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के जरिए कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में नेपाल की जेन गैरेट ने इतिहास रच दिया है। वो प्लस साइज की पहली मॉडल बनी है जिन्होंने इस सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 22 साल की जेन गैरेट ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में नेपाल को रिप्रेजेंट किया। सौंदर्य के इस मंच पर वो पूरी तरह कॉन्फिडेंस दिखाई दी। मिस यूनिवर्स में पहली बार प्लस साइज की प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। यह न केवल जेन की भागीदारी को दिखाती है बल्कि बॉडी पॉजिटिविटी को भी बढ़ावा देती है। मिस यूनिवर्स नेपाल बनने के लिए जेन गैरेट ने 20 अन्य दावेदारों को हराया। वो काठमांडू की एक नर्सिंग स्टूडेंट है। जेन गैरेट वजन बढ़ने और उसके बाद PCOS डायग्नोसिस से जुड़ी अपनी समस्याओं को खुलकर बताती है। वो इन तकलीफों के बाद भी पूरी तरह कॉन्फिडेंस रहती है। हाफ अमेरिकन जेन बताती है कि कुछ साल पहले मैं कम आत्मसम्मान वाली एक असुरक्षित महिला थी, लेकिन अब मैं खुद से प्यार करती हूँ और यही मेरे लिए सफलता है। मीडिया से बातचीत में जेन ने बताया कि वो हमेशा से ही दुनिया में बॉडी पॉजिटिविटी फैलाना चाहती है। औरत हर रूप में सुंदर है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया है। इसे बनाने में 18 साल का समय लगा है। इस डैम का निर्माण कार्य 1994 से शुरू होकर 2012 में बनकर तैयार हुआ था। इस डैम को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस विशालकाय बांध का नाम 3 गोर्जिस डैम है। थ्री गोर्जिस डैम दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली बांध है। ये चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ है। रिपोर्टर्स बताती हैं कि थ्री गोर्जिस डैम को बनाने में करीब 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। फैक्ट नंबर 6, इन शादियों में वहाँ पानी की तरह पैसा। स्टील किंग कहे जाने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल की भतीजी सृष्टि मित्तल की शादी में भी करोड़ों का खर्च किया गया था। इस कपल ने 60 किलो का केक कट किया था। रवि पिल्लई ने अपनी बेटी आरती की शादी 2015 में की थी।
उन्होंने इस शादी में 42 देशों से मेहमानों को बुलाया था। साल 2011 में कांग्रेस नेता कंवर सिंह के बेटे सुखबीर सिंह ने अपनी बेटी की शादी में खूब पैसा बहाया था। उन्होंने बेटी को एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिया था। साल 2007 में हुई अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी भी खूब सुर्खियों में रही थी। उन्होंने उस वक्त 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च किए थे। नोटबंदी में जहां लोग खाने के लिए मोहताज हो गए थे, उस वक्त कर्नाटक के मंत्री जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी के वेडिंग कार्ड में चांदी की गणेश प्रतिमा बनाई थी। साल 2004 में हुई सुब्रतो रॉय ने अपने बेटों की शादी में लखनऊ को दुल्हन की तरह सजा दिया था। उन्होंने $75 मिलियन खर्च किए थे। 12 दिसंबर 2018 को हुई मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी खूब चर्चा में रही है। बता दें, उनकी शादी में करीब 700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए थे। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि हनुमान जी के 5 भाई और थे और उनके क्या नाम थे? महावीर, हनुमान, अजर, अमर बताए गए हैं। पुराणों में उनके ब्रह्मचारी होने का उल्लेख है। लेकिन क्या आप हनुमान जी के परिवार के बारे में जानते हैं? उनके कितने भाई हैं? उनके भाइयों के नाम क्या है? हनुमान जी के पिता केसरी सुमेरु पर्वत पर रहते थे। हनुमान जी की मां अंजना थी। हनुमान जी का जन्म वायु देवता की कृपा से हुआ था। हनुमान जी के अलावा उनके भाइयों और उनके पिता ने भी लंका के युद्ध में भाग लिया था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान के 5 भाई थे, जिनके नाम है मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। हनुमान जी के ये 5 भाई विवाहित थे और सभी के पास संतान थी। हनुमान जी अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। फैक्ट नंबर 8, जब भी क्रिकेट मैच होता है तो मैच फॉर्मेट के हिसाब से गेंद का चयन किया जाता है। जैसे टेस्ट मैच में लाल, T20 या वनडे मैच में सफेद लेदर बॉल का इस्तेमाल होता है। ये 4 पीस लेदर बॉल होती है, जो 2 पीस से अलग और महंगी होती है। T20 और वनडे मैच में कुकाबुरा की टफ व्हाइट बॉल का इस्तेमाल होता है। T20 या वनडे मैच में एक पारी के लिए एक गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। कुकाबुरा की टफ व्हाइट बॉल की कीमत करीब 15,000 होती है। ऑनलाइन इन गेंदों की कीमत 13,000 से 17,000 रुपए तक है। इसके अलावा अन्य कंपनियों की गेंद भी इसी रेंज में उपलब्ध है। पुरानी क्रिकेट गेंद में स्विंग की कमी होने लगती है। फैक्ट नंबर 9, 786 नंबर को इस्लाम में बहुत लकी माना जाता है। कुछ लोग इस नंबर के नोट इकट्ठे करते हैं तो वहीं कुछ लोग इस नंबर से गाड़ी भी खरीदते हैं। मुस्लिम लोग इस नंबर को बिस्मिल्लाह का नंबर मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस्लाम में शुभ कार्य करने से पहले 786 को याद किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कई लोग इसका संबंध श्री कृष्ण से भी बताते हैं। श्री कृष्ण अपनी 7 छिद्रों वाली बांसुरी को 3-3 यानी 6 अंगुलियों से बजाते थे। श्री कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र थे, अतः इन तीनों अंकों को मिलाकर 786 बनता है। इसके अलावा एक शोधकर्ता ने अपनी किताब द जूइश माइंड की अगर 786 की आकृति पर गौर किया जाए तो ये बिल्कुल ओम की तरह दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 10, अगर आपने किसी गलत खाता नंबर पर पैसा भेज दिया है तो आप घबरा जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं कि पैसे कैसे वापस लाए। पर अब घबराए मत, क्योंकि RBI का नया नियम ये है कि जब भी UPI और नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले 1800-120-1740 पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं। इसके बाद संबंधित बैंक जाएं और फॉर्म भरकर इसकी जानकारी दें। अगर बैंक मदद करने से मना कर दे तो इसकी शिकायत bankingombuddsman.rbi.org.in पर करें। ये मैसेज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने मित्र के साथ जरूर से शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।